दोस्तों, आप जानेंगे आज के इस वीडियो में कि आखिर मरे हुए अभिमन्यु के पार्थिव शरीर को लात किसने और क्यों मारा था और लात मारने का परिणाम हुआ क्या। दोस्तों, जब जब महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में जरूर लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को इतिहास नहीं पता है, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों योद्धाओं को मारकर इतिहास रच दिए थे। लेकिन युद्ध के 13वें दिन भारी पराक्रम दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। उस दिन संयोग कुछ ऐसा बना कि जब अभिमन्यु वध हो रहा था तो अर्जुन वहां मौके पर नहीं थे। लेकिन जब अर्जुन लौट कर आए तो उनको पता चला कि बेटे का वध हो गया, परंतु उसको दुख इस बात का नहीं हुआ कि मेरे बेटे का वध हुआ है। बोला, रण क्षेत्र में तो योद्धा वीरगति को प्राप्त होते ही हैं। उसको दुख इस बात का हुआ कि मरे हुए को जयद्रथ ने लातों से क्यों मारा। उसी क्षण अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो अपने आप को जला डालूंगा। जैसे उसने यह घोषणा की, दोनों सेनाओं में हड़कंप मच गया। कौरव प्रसन्न हुए और पांडव उदास। कौरव इसलिए प्रसन्न हुए कि एक दिन बचाना है जयद्रथ को। अगर एक दिन जयद्रथ को बचा लिया, अर्जुन मरा, खेल समाप्त। और पांडव इसलिए परेशान हुए कि अर्जुन ये क्या कर बैठा, अगर एक दिन न ढूंढ सके तो क्या होगा। अगले दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, युद्ध शुरू हो गया। युद्ध स्थल में जयद्रथ को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ढूंढने लगे, परंतु कौरवों ने जयद्रथ को छुपा लिया, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि सूर्यास्त से पहले इसे छुपा के रखो। जैसे जैसे दिन निकलता रहा, कौरव और प्रसन्न होते गए और पांडव उदास होते गए। दोपहर बीत गया, युद्ध एक तरफ चल रहा था और अर्जुन और कृष्ण की निगाहें एक तरफ चल रही थी। आखिरकार जयद्रथ को ढूंढते ढूंढते एक समय वो आया कि सूर्यास्त होने को ही था और जयद्रथ अर्जुन को नहीं मिला। सब निराश हो गए। अर्जुन ने अपना गांडीव गिरा दिया और भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा। बोला, प्रभु अब तो बस आपका ही सहारा है। जयद्रथ नहीं मिला। भगवान ने कहा, ठीक है, जयद्रथ नहीं मिला, अच्छी बात है, मिलेगा। उन लीलाधर ने अपनी लीला रची और बादलों को आदेश दिया, सूरज ढक दो। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जवाब सुनकर कुछ सीख जरूर लीजिएगा। उन्होंने कहा, माहौल बना रहा हूँ। और जैसे ही बादल सूरज के सामने आए, बादलों में सूरज छुप गया और उन कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो गया। कहते हैं ना कि गधों के सर पे सींग नहीं होती, वो अपनी हरकतों से बता देते हैं कि मैं गधा हूँ। जैसे ही सूर्यास्त लगा, जो कि हुआ नहीं था, कौरव ने जयद्रथ को खुद लाकर सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन घुटनों के बल सर नीचे करके बैठा हुआ था। जयद्रथ अर्जुन को देखकर ठहाके मारकर हंसने लगा और गाली देते हुए कहा, अर्जुन चल तैयारी कर चिता पे जलने की। और जैसे ही भगवान ने जयद्रथ को सामने देखा, बादलों को आदेश दे दिया और जैसे ही बादल आगे हटे, सूरज सामने आ गया। और जब सूरज सामने हो गया, जयद्रथ भौचक्का से हो गया। उसने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सोचता क्या है, जयद्रथ सामने है, उठा गांडीव और चला दे वहां। अर्जुन ने गांडीव उठाया और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हुए जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। अब अर्जुन अगर सोचे कि मैंने मारा है तो सोच सकता है जरूर उसने मारा है, लेकिन वो मार नहीं पाता अगर भगवान श्री कृष्ण ने माहौल नहीं बनाया होता। दोस्तों, सब माहौल का खेल है। आप जैसे माहौल में रहोगे, आप में वैसे ही गुण पाए जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और यदि इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही हर रोज वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।